सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आप जो चुनाव जीते हैं पार्षद का, वो आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हम अपनी जनता जनार्दन को देंगे कि मेरे को वो इतना प्यार दिया, सम्मान दिया और भारी मतों से जिताया। तो सबसे पहले उसको देंगे, फिर हम भाजपा के नेतृत्व को भी देते हैं कि हमको टिकट देकर हमारे ऊपर विश्वास जताया, तो उनको भी मैं देता हूँ। और साथ में महापौर के प्रत्याशी श्री गणेश केसवानी जी जीते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, तो जैसा कि कहा जाता है कि जो महापौर होते हैं, अगर वो महापौर एक ही पार्टी का है और पार्षद भी एक ही पार्टी का है, तो वहां पे काम बहुत तेजी से होता है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मानते हैं, इस बात को तो मानते हैं। पहले से भी मेरी सरकार केंद्र में है, राज्य में है, और फिर नगर निगम में भी सरकार हो गई, तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। इसका फायदा मिलता है कि जब एक ही पार्टी के महापौर भी होते हैं, पार्षद भी होते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अब और जो पार्षद बने हुए हैं वो सिर्फ 50 जगह पे 50 वार्डों में ही बने हुए हैं बीजेपी से, और बाकी जगह तो निर्दल है, कोई सपा से है। तो क्या उस जगह पे काम तेजी से नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। देखिए, भाजपा में सबका साथ सबका विकास होता है और सबके लिए एक समान प्रक्रिया रखी जाती है। कम ज्यादा हम मान सकते हैं होगा, लेकिन विकास सबका किया जाए, क्योंकि अगर एक क्षेत्र को हम अधूरा छोड़ देंगे तो विकास पूरा कहाँ माना जाएगा। जी, तो इसलिए काम होगा, सभी का काम होगा। अच्छा, तो अब अभी तो काफी कुछ टाइम पहले हम आए थे, तो आपके वार्ड में समस्या तो थी, तो क्या अभी भी आप उस समस्या पे काम करेंगे? जिस तरह से जनता ने विश्वास जता के आपको पार्षद चुना है, तो क्या काम होंगे? देखिए, 2006 में हमारे बड़े भाई पार्षद बने, अखिलेश सिंह जी, जो इस बार चुनाव हार गए हैं। उनका काम हम देखते थे, उनके साथ हम सीखे हैं। 2017 के चुनाव में वो हमको लेकर आए, और सबसे बड़ी बात मानते हैं कि पहला चुनाव मैंने जीता पार्षद अखिलेश सिंह जी के काम पर ही जीता। इन 5 सालों में मैंने काम किया, जनता के बीच में हम रहे और जनता जनार्दन ने हमको खूब प्यार दिया। देखिए, समस्याएं तो लगी रहती हैं, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत समस्याएं हम कह दे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, तो कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या जन्म ले लेती है। लेकिन आप अगर देखिए कि हमको इतना भारी मतों से जनता जिताई, तो कहीं ना कहीं समस्याओं को मैंने निवारण कराया है और ये आगे भी कराते रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे। हमारा चुनाव जिस दिन हुआ उसके हम दूसरे दिन से फिर अपनी जनता के बीच में निकल गए, रिजल्ट निकला है, आज फिर जनता के बीच में निकल गए। हम बधाइयां लेने के लिए नहीं निकले, अपना काम को हमने फिर देखना चालू कर दिया। और एक बात और बताना चाहेंगे कि ओम प्रकाश सभासद नगर से हमारे भाई साहब चुनाव जरूर हार गए, जनता ने बहुत प्यार किया, प्यार करती है बहुत जनता, तो फोन भी नहीं की। वो वार्ड मतलब पहले हम लोग दोनों वार्डों को कहा जाए कि राजरूपुर और ओम प्रकाश सभासद नगर 2-2 सभासद थे, लेकिन आज भी सभासद एक सभासद दोनों वार्डों के लिए रहेगा। और वहां की जनता ये समझ जाए कि मिथिलेश सिंह उनके लिए दिन रात पहले थे, आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और बड़े भाई अखिलेश सिंह जी भी चुनाव जरूर आ रहे हैं, लेकिन दिल नहीं आ रहे, लोगों के दिल में है। और नगर निगम में इतना प्रभावशाली है, वो सबसे संबंध अच्छे हैं। और हमारे आदरणीय विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हम दोनों भाइयों को बहुत प्यार करते हैं। हमारे इसके पहले जो महापौर थी अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, उन्होंने हम लोग 5 साल में बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, काम दिया, उनको भी हम कभी भूलने वाले नहीं है। और जो नए साथी हमारे महापौर आए हैं, उनके साथ भी कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और एक हम लोग में खूबी है कि जो कहते हैं वही करते हैं, इस पर कोई हम लोग को प्रश्न नहीं लगा सकता कि दोनों भाई जवान के बहुत पक्के हैं। और यह हम कहते हैं कि हम फिर मिलकर भाजपा के साथ काम करेंगे, और किए हैं और करते रहेंगे। और एक बात और कह देते हैं कि भाजपा में कुछ कमियां रही, भाजपा के लोगों को हम ये कहना चाहेंगे, संगठन से ये प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरा मुख्यमंत्री इतना ईमानदार है, सुरक्षा के प्रति, महिलाओं के प्रति इतने वो है, सच्चा समाज माफिया राज खत्म हो गया है, उनकी ईमानदारी देखते हुए लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो भाजपा को ये भी समझना चाहिए कि अगर आज वोट मिल रहा तो हमारे एक नायक बैठे सिर्फ मोदी जी और एक योगी जी, तो 80% लोग उनसे जुड़कर भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा ये कभी ना समझे केवल हमारे भाजपा की वजह से ये वोट मिल रहा। ये 2 नायक सदियों में एक बार पैदा होते हैं, इन नायकों को भूलने ना दें। और जो भी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो उसमें गलत लोग हैं, जो पैसा लेकर काम कर रहे हैं, पैसा लेकर टिकट बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग को चिन्हित करें, नहीं तो ऐसी पार्टियों का असर बुरा होता है। बसपा वाला कल्चर ना आने दें। और हम एक चीज और भी निवेदन करेंगे यहाँ के सिर्फ नेतृत्व से, हमारे संगठन मंत्री जो राज्य के वो भी बहुत ईमानदार हैं, हमारे अध्यक्ष जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश के वो भी बहुत ईमानदार हैं। उनसे हम निवेदन करेंगे, कार्यकर्ता चुनते हुए, संगठन में लोग चुनते हुए, उनका भी कहीं ना कहीं से आप आकलन कराइए कि सही लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन में कुछ %, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, और पार्टियों जैसा नहीं हाल है,
लेकिन कुछ परसेंट ऐसे लोग घुस गए हैं जो गलत कामों में लिप्त हैं। इससे छवि गिर रही है, कार्यकर्ता आहत हो रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को सम्मान करें। एक कार्यकर्ता जो का 10 करोड़ कार्यकर्ता बने हैं, एक कार्यकर्ता नाराज होता है तो 10 नाराज होते हैं। आप इनके लिए काम कीजिए। कभी कोई चीज में फंस जाता है कार्यकर्ता, लोग मुंह मोड़ लेते हैं भाजपा के लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस कार्यकर्ता की कीमत समझनी चाहिए। जमीन पर हम लोग काम करते हैं, हम पार्षद बनते हैं, संगठन मेरा बिल्कुल काम नहीं करता है, संगठन बिल्कुल नहीं करता है। और जब चुनाव आता है तो यही पार्षद, एक एक पार्षद लग जाता है अपने लोकसभा साथी को चुनने के लिए, विधायक को चुनने के लिए। तो उसका मान सम्मान बढ़ाए रखें। हम लोग तो रखते ही हैं। हमारा एक कार्यकर्ता कहीं भी काम करता है तो पूरे देश की सरकार के लिए करता है, लखनऊ की सरकार के लिए करता है। तो इस बात को समझे कि कार्यकर्ता को सम्मान दें। मेरी महिला कार्यकर्ता है जो घर से निकल कर काम करती हैं, घर का भी काम करते, उनको इज्जत दें, सम्मान दें। सम्मान है महिलाओं का, इससे महिलाओं से ज्यादा सम्मान भाजपा से कोई नहीं देता। लेकिन उनके कार्य को समझें, आर्थिक स्थितियों को भी समझें, कहीं ना कहीं उनको फिट करें, मतलब गलत जगह ना फिट करें। हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है। पढ़े लिखे लोग, मेरा दलित भाई भी पढ़ा लिखा रहता है, ओबीसी पढ़ा रहता है, उच्च जातियां पढ़ी रखती हैं, एक सिस्टम से काम करते हैं। कहीं ना कहीं अफसरों पर दबाव डालेंगे ना। और खासकर एक बात और कहेंगे कि बिजली विभाग पर काम करने की बहुत वो है। बिजली विभाग बहुत पैसा चल रहा है, पीछे से लोग लेते, बाकी ट्रांसफार्मर जलता है, 1 मिनट बजा रहता है। योगी राज में ये हो कि लाइट कटती नहीं है, ये नहीं होता। लेकिन जो पर्सनल काम व्यक्तियों के होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें अधिकारी बहुत चूस रहे हैं। इस पर जरूर ध्यान दें। अच्छा, तो जैसे कि आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या जो भी ये आप जिस तरह से बोल रहे हैं घूसखोर, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं? नहीं, घूसखोर नहीं है। कुछ लोग ऐसे कल्चर के आ गए 2%। आप पूरे को नहीं कह सकते। देखिए, हमारी बात को पूरा रखिएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को भी अगर संगठन में 2% भी लोग आ गए तो मेरा जो 98% साफ सुथरा है उसके ऊपर दाग लग जाता है। जी भाई, जो 2% हम नहीं चाहते कि दाग लगे, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा नायक है मोदी जी के रूप में और योगी जी के रूप में, जो सदियों पैदा होते हैं और देश की तरक्की के लिए, हिंदुत्व की तरक्की के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए आए हैं। और इनका मान सम्मान घटे ना कहीं से, और कहीं से कोई चोट ना पहुंचे। 2024 का चुनाव मेरे सामने है। जी। तो कभी कभी घर की बातें कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। इसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि हमको लगता है कि दोनों नायक कहीं से हिले ना। अगर ये 10 साल 20 साल रह जाते हैं तो मेरा भारत देश पहले नंबर पर, अभी मोदी जी बहुत आगे ला दिए हैं, टॉप 5 में आ चुका है, ये पहले नंबर में बन जाएगा। और आगे मेरे योगी जी तो प्रधानमंत्री होंगे, आगे मेरा 2024 में मोदी जी हैं। मोदी जी के बाद एक प्रधानमंत्री के रूप में तैयार हो रहे हैं योगी जी। ठीक है। और हम तो कहते हैं, कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं संगठन के लोग, इनको निकाल देंगे, मेरे को निकाल देंगे, किसी को निकाल दें। वो निकाल भी देंगे तब भी हम बस्ता लेकर योगी जी के लिए बैठेंगे, मोदी जी के लिए बैठेंगे। क्योंकि मेरे लिए वो भगवान है दोनों, एक राम है तो कृष्ण है, और उन दोनों को हम नहीं छोड़ सकते। और ज्यादातर कार्यकर्ता भी नहीं छोड़ना चाहता है। आप निकाल दीजिए मेरे को, आज भी कोई निकाल देगा मेरे को भाजपा से तो बस्ता लेकर हम योगी जी मोदी जी के लिए बैठेंगे। उसके लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। लेकिन कुछ नाराजगी कुछ कार्यकर्ताओं को उस पर ध्यान दें। परिवार का मामला होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो बसपाई कल्चर आ रहा है 2%, उसको हटाना चाहिए। वो कल्चर नहीं होना चाहिए भाजपा में, क्योंकि बहुत मेहनत है। जो आप बोल रहे कल्चर आ रहा है, तो वो हटाने का कोई टेक्निक है या फिर 2% जो लोग आ गए हैं, 98% तो ठीक है, जो 2% खराब है तो उनको पहचानने का कोई? अरे भैया, आकलन करते हैं। आप जब एक टिकट देते हैं तो पीछे से आप सर्वेक्षण कराते हैं। एक विधायक का टिकट दे, सर्वेक्षण कराते हैं, क्या है इसका रेशियो, क्या है, कैसे लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं। तो जो संगठन में जिसको चलाना है, जो संगठन में हमारे गलत लोग आ गए तो उसका प्रभाव तो बहुत ज्यादा होगा ना, क्योंकि उन्हीं के संगठन के ही उस पर भाजपा कार्य करती है। इसके लिए तो कोई को तो आवाज उठानी पड़ेगी। हम कार्यकर्ता लोग, हम लोग भी एक एक कार्यकर्ता को आप मान सम्मान है ऐसा नहीं कहेंगे। हम कार्यकर्ता के रूप में तो उठा रहे हैं, हम पार्षद के रूप में नहीं उठा रहे इस चीज को, हम एक कार्यकर्ता के रूप में उठा रहे हैं। ठीक है ना, इस चीज को समझना चाहिए। एक लोग की आवाज उठाने से क्या वहां तक नहीं, आज एक जोड़ 10 करोड़ हम है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता वाली पार्टी। तो एक लोग, कई लोग आवाज उठाएंगे और फिर आवाज सुनते भी, ऐसे लोग नहीं है। संगठन में मेरे जो अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो संगठन में मेरे संगठन मंत्री जी हैं, वो बहुत ईमानदार है, हमारे योगी जी की तरह है। ईमानदारी से वो अपनी कार्यकर्ता की बात सुनते हैं, हम लोग की बात सुनेंगे। कोई गलत होगा तो उसको भी वो पनिशमेंट करें, हटाए उसको बाहर, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाए। क्योंकि ये कल्चर बहुत खराब कल्चर है हमारे, ये भाजपा का वो कल्चर नहीं हो सकता।
चलिए, अच्छा अब पार्षद पे आ जाते हैं। बहुत हो गया। ये बताइए कि आपने जो चुनाव जीता है तो आपको क्या लगता है, आपका उम्मीद पे आप खड़े उतरे कि हाँ, या फिर आप नहीं, बिल्कुल कुछ अच्छा आप करते? नहीं, हम पूरा उम्मीद पर खड़े उतरे हैं, जनता की उम्मीद पर पूरा खड़े उतरे हैं। और जनता के लिए तो हमारे सादर प्रणाम करना चाहेंगे, जनता के एक एक सदस्य को प्रणाम करना चाहेंगे। और हर वर्ग, हर जाति के लोगों ने मेरे को वोट दिया। लोगों को मतलब बहुत लोग समझाने गए कुछ अलग तरीके से, लेकिन हर लोगों ने किया, तो बहुत खड़े उतरे हैं। और हम जनता के बीच और ज्यादा जाकर काम करने के लिए सोचे हैं और करेंगे, करते रहते ही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जो नए महापौर आए हैं तो आपको क्या लगता है, जो पूर्व हमारी महापौर थी, क्या उनके जैसा ही काम करेंगे? देखिए, जब किसी के ऊपर काम करने का उनके पास अनुभव बहुत है। जिला के अध्यक्ष होना, बहुत बड़ा संगठन के बहुत शीर्ष उस वक्त सीट पर बैठे थे, वो काम कर चुके हैं। पहले पार्षद भी रह चुके हैं और अभी उनकी पत्नी भी पार्षद थी वर्तमान में। तो वो पार्षद रहते, जो पार्षद होता है ना, बहुत नीचे से उठा होता है, तो वो इस चीज को, कमियों को जानते हैं, तो बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरी पूर्व पार्षद बहुत अच्छा काम की थी, पूरे शहर को जगमगा दी थी, काम की थी, कोविड काल में काम की थी, उनके काम को भूला नहीं जा सकता है। और उनको काम को देखकर देखिए प्रेरणा मिलेगा, हमारे नए महापौर जी को और प्रेरणा मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ सीखते हैं लोग, भाजपा में लोग सीखते हैं, तो हमारे जो महापौर नए गणेश सिसवानी जी हैं, उनसे सीखेंगे, उनसे बातचीत करते हैं, वो मिलने जाएंगे, जितने के बाद जरूर मिलने जाएंगे, सीखेंगे कैसे क्या हुआ है, जो कुछ कमी है, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से चलाया था। उन्होंने तो विपक्ष ही खत्म कर दिया था, विपक्ष था ही नहीं सदन में, जबकि बहुत कम सीटें थी इस बार भाजपा की। उसके बाद अब की बार तो सीट ठीक ठाक है, और सीटें आई होती। हमने कहा ना 2% के चक्कर में जो गलत लोग आ गए थे, गलत सीटें चली गई लोगों के पास, नहीं तो अभी हमारी सीटें 70-80 होती। जी। अच्छा, जो आपने चुनाव जीता है पार्षद का, तो आपको क्या लगता है, आप अपने व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से जीते या फिर आपका जो पार्टी का सिंबल था उसकी वजह से? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं सिंबल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारी जनता जनार्दन ये कहती रही कि आप चाहे जैसे लड़ो भैया, हम आपके साथ में हैं, और आपको वोट हमको देना, आप ही को देना, हमको किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपने 5 साल जो मेहनत किया, हमारे बीच में रहे, सुख दुख में रहे। और एक बात और बता दें, पार्षद रहे या ना रहे, हम जब पार्षद जीत कर जब गए तो जनता के बीच मैंने एक ही बात कहा था कि आप मेरे को जोड़े रहिए, कल पार्षद के लिए हम नहीं चाहते आपके, हम घर से जुड़ाव चाहते हैं, और लोग घरों तक मेरे को जोड़े रहे, और ये जुड़ाव हम आगे भी चाहते हैं। और बड़े भाई हम दोनों लोग, भले वो चुनाव हार गए, दोनों लोग अपनी जनता के बीच में दिन रात अभी भी रहेंगे। इस शौक के लिए हम लोगों ने पार्षद नहीं चुना है, ये हम लोग का एक अंदर से कि कुछ करना है समाज के लिए और अपनी जनता के लिए। उनके बीच में अभी दोनों भाई डट कर रहेंगे, और जनता से निवेदन करते हैं कि आप जब भी जरूरत हो, रात पहले जैसे फोन करते हैं आज भी फोन करेंगे, दोनों भाई आपके लिए हाजिर हैं। जिस पिता के पुत्र यहाँ पर नहीं है, वो पुत्र के रूप में हमको याद करें, 2 बजे रात को ये पुत्र बनकर हम उनके पास जाएंगे। जिस बहन के पास भाई नहीं है, वो हमको याद करें, हम भाई बन के जाएंगे। और मतलब आप समझ, जिन माताओं के पास पुत्र, हम बिल्कुल पुत्र बन के जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, वो उनके बीच ही में रहना मेरे को। चलिए मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, MT टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद।